देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी कलियार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आपको चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की एक अनोखी जो उनकी एक कंसल्टेंसी की सर्विस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए जो हर वक्त कंसल्टेंसी या सरमाया नहीं है इसका वो रोना रोते हैं, तो ये तहरीर उनके लिए है जो हमारे माशरती और मुआशी हिकमत अमली के माहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात के पहलू से हमें रुशनास करवाएगी। एक दफ़ा क्या होता है, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कुछ इमदाद तलब करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कुछ नहीं है खाने पीने को, तो मेरी कुछ मदद कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से, दर नबूवत से हमें हमारी मुआशी मजबूरियों का हल भी मिलता था। जब वो सहाबी आए, आप सल्लम ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और उसके बाद उससे पूछा, उससे दरियाफ़्त किया कि ऐ सहाबी, तुम्हारे पास कोई चीज़ है भी सही? वो बेचारे इतने गरीब और नादार थे कि जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे पास सिर्फ़ एक टाट है जिसको आधा मैं नीचे बिछा लेता हूँ और आधा मैं ऊपर ओढ़ लेता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ़ एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वही टाट और प्याला लेकर मेरे पास आओ। इसका मतलब क्या था कि किसी भी काम की, किसी भी बिज़नेस की बुनियाद रखने के लिए लाजमी है कि जिस कदर आपके पास हो सके अपना ज़ाती सरमाया आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो वो सहाबी ले आते हैं, टाट भी ले आते हैं और प्याला भी ले आते हैं। तो दुनिया वालों ने देखा और दंग रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस टाट और प्याले को लेकर खड़े हो जाते हैं और नीलामी शुरू करते हैं और पुकारते हैं कि इन दोनों चीज़ों को कौन ख़रीदता है। तो एक साहब ने कहा कि मैं लेता हूँ 1 दिरहम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ बेचने की नौबत आ जाए तो आवाज़ लगाना, सदा देना, नीलामी करना ये बुरी बात नहीं है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अमल से मंडी की तिजारत का जवाब मिलता है। जब हम सुबह मंडी में जाते हैं, सब्ज़ी मंडी में या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या बोली लग रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको शय की कीमत समझ आ रही है तो आप ले लेते हैं, और अगर नहीं समझ आ रही तो आप उसको डिले कर देते हैं। तो फिर आप सल्लम ने दोबारा हाज़रीन को मुखातिब किया और बोले कि 1 दिरहम पर इजाफ़ा कौन करता है, यानी आप सल्लम चाहते थे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल जाए। तो अब बिल आखिर जब लोग मुतवज्जे हुए तो वो 1 से 2 दिरहम पे वो बोली जा पहुंची और 2 दिरहम पर वो बोली ख़त्म हो गई। तो मतलब अगर आपको लगे कि आपकी चीज़ की कीमत ज़्यादा है और आप इसको ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त कर सकते हैं तो आप उसकी बोली को बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो बिल आखिर ख़रीदार को वो जो था टाट और प्याला दे दिया गया, और जो 2 दिरहम वसूल हुए वो आप सल्लम ने उस हाजतमंद अंसारी को दिए और उससे कहा कि इनमें से 1 दिरहम से अनाज ख़रीद कर अपने घर दो और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी ख़रीद कर मेरे पास ले आओ। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमाए की मालियत के हिसाब से मशवरा भी देते थे, और इस मशवरा में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की घरेलू ज़रूरियात जो थी उनको भी मद्देनज़र रखते थे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इस रवायत के रावियाँ फरमाते हैं कि जिस वक्त वो अंसारी सहाबी जब कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथों से उसके अंदर दस्ता डाला। तो इससे क्या मतलब होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले भी हैं, कि आप सल्लम ने सिर्फ बिज़नेस की तरफ तवज्जो दिलाई बल्कि उसके लिए कारोबार भी तजवीज़ किया और कारोबार का आगाज़ अपने हाथों से किया। और उसे क्या फरमाते हैं आप सल्लम फरमाते हैं कि इस कुल्हाड़ी को ले जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ और इसको बेचो, और 15 रोज़ के बाद दोबारा मेरे पास आना, और 15 रोज़ के बाद मुझे आकर सारी सूरत हाल बताना। तो जब 15 रोज़ के बाद वो सहाबी दोबारा वापस आते हैं तो फरमाते हैं कि मेरे पास 10 दिरहम की आमदनी हुई है, जिसमें से चंद दिरहम के तो कपड़े ख़रीदे गए और चंद दिरहम का अनाज गला वगैरह हमने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सल्लम एक मुशाक कंसल्टेंट की हैसियत से फ़ीडबैक प्रोसेस भी लेते थे कि अंदाज़ा हो सके कि जो बिज़नेस मैंने शुरू करवाया है वो किस नहज पे जा रहा है, कैपिटल कितना है, और जो भी आमदनी उसकी हुई है वो कहाँ खर्च हुई है। तो ये जब सहाबी की बात सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, आप सल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा और आप सल्लम ने फरमाया कि ये बेहतर है इससे कि तुम क़यामत के रोज़ भीख का दाग अपने चेहरे पे लगाए हुए आओ। तो इस आखिरी बात से क्या ज़ाहिर होता है कि आप सल्लम ने तिजारती अमल की तारीफ़ की कि बिला रंग व नस्ल और हील व हुज्जत ख़रीदो और बेचो, और जो हासिल हो इसे अपने मसरफ़ में
ले आओ। चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, मैदान में कूद पड़ो और उसको करो और पूरी मेहनत करो, और यही कामयाबी की मेराज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सीखा जा सकता है, और आप सबसे भी गुजारिश है कि अपने कारोबारी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, क्योंकि उनसे बढ़ के कारोबारी मामलात में कोई और गाइड नहीं हो सकता। आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।